तो कैपेसिटर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस जगह तक पढ़ लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था अगर कोई भी दो स्फेयर को कनेक्ट करते हैं या फिर कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस किस तरीके से शेयर करते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हम लोग देखे थे, है ना। और देखने के बाद फिर हम लोगों ने हीट फ्लो भी निकाला था कि कितना हीट फ्लो करेगा। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि ये कैपेसिटर को बेसिकली कंडक्टर है और उस कंडक्टर को ही हम लोग कैपेसिटर बोल रहे हैं, तो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो उस केस में क्या होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसा है कि दो कंडक्टर दिए हैं फिर से, और इस कंडक्टर का 3 कूलम सॉरी जो कैपेसिटेंस है इस कंडक्टर का वो 3 माइक्रोफैरड है, और इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है डेट इज़ 2 माइक्रोफैरड। एंड इस पे जो चार्ज दिया गया है डेट इज़ 15 माइक्रोकूलम, एंड इस पे जो चार्ज दिया गया है डेट इज़ -5 माइक्रोकूलम। तो जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है तो तुम्हें निकालना है हीट। कितना हीट जनरेट होगा वो अब जब मैं इसको कनेक्ट वगैरह कर दूंगा तो वायर में कितना हीट का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस, जो भी बोलो। सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दो चार्जेस दे रखे हैं और हीट निकालने के लिए बोला गया है। तो फाइनली जब इस पे कुछ चार्जर और इस पे कुछ चार्जेस आ जाएंगे तो इस पे Q1 चार्ज आएगा और इस पे Q2 चार्ज आएगा, तब तक चार्ज फ्लो करते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो मैं चार्ज कंजर्वेशन करूँगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q1 Q1 plus Q2 प्लस Q2। Q1 कितना हो जाएगा, C1V प्लस ऑफ C2V, और C1V plus C1 10 C2V माइनस ऑफ 5 सॉरी 15 माइनस ऑफ 5 तो 15 minus 5 ना विच इज विच इज 10 माइक्रोकूलम। 10 और C1 और C2 का वैल्यू पुट कर लें तो वो V कॉमन आ जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 5 माइक्रोफैरड बनेगा और इधर बनेगा 10 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो माइक्रो से कैंसिल आउट और V कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। ये हमारा V आ गया। अब मुझे निकालना है कि हीट कितना जनरेट होगा। तो हीट के लिए मुझे क्या करना होता है, इनिशियल जो एनर्जी था इनिशियल उसमें से initial minus फाइनल final फाइनल को माइनस करना पड़ेगा। तो इनिशियल होगा हाफ ऑफ क्या हाफ CV² ले लेता हूँ या फिर Q²/2 Q²/2 इंटू C3 था ना इसका, और प्लस ऑफ Q²/2C माइनस ऑफ हाफ CV² ले लेता हूँ, तो दोनों को ऐड करना होगा, C1 प्लस C2 V²। V कितना होगा, 2 दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लो, जितना भी आएगा ये आंसर होगा फाइनल हीट जनरेटेड का। ठीक है क्या। हाँ सर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कौन से स्फीयर से किस में गया वो भी बताना है। ट्रांसफर्ड या फिर एक्सचेंज बिटवीन द स्फीयर्स। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं
और किस में से निकल करके किस में गया है ये भी तुम्हें बताना है। सॉल्व करो। इनिशियल और फाइनल कंडीशन को मुझे चेक करना है। अगर इनिशियल और फाइनल को मैं चेक कर लूँगा तो मैं ये बता सकता हूँ कि चार्जेस किस तरफ से किस तरफ गए हैं। इनिशियली जो सिस्टम था उसमें इस पे था +15 माइक्रोकुलम चार्ज और इस पे था -5 माइक्रोकुलम चार्ज। और फाइनल सिचुएशन में Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, C1 इंटू वी। C1 कितना है 3 और V कितना है 2, 6। तो +6 माइक्रोकुलम चार्ज हो गया इस पे। और इस पे कितना हो जाएगा C2 इंटू वी, 4 दैट इज़ 4। 4। तो इस पे +4 माइक्रोकुलम हाँ चार्ज सर। है ना। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया है। इनिशियली था, या फिर इसी को देख लो तुम, इनिशियली था 15 और अब कितना बन चुका है +6। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़रूर बी से ए की तरफ आया होगा, आया ना। और कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो मुझे निकालना। सर पहले तो ये निकाल लेता हूँ कि इधर से जो चार्ज फ्लो किया है नेगेटिव वाला, वो कितना चार्ज फ्लो किया है, 9 माइनस माइनस 9 ऑफ माइक्रोकुलम। 9, -9 माइक्रोकुलम। तो अब n का वैल्यू सर ये नहीं निकालना। समझा सर। सर -9 कैसे है? प्लस। सोचो ज़रा सा, अगर इधर -9 माइक्रोकुलम चार्ज आएगा, पहले था 15, तो अब कितना चार्ज बच जाएगा, 15 में से 9 जाएगा ना, चार्ज तो इनमें से 9। न्यूट्रलाइज होगा ना चार्ज, हम्म। बराबर। तो ये कितना हो जाएगा हाँ सर, +6। और यही अगर +6। +9 गया होता तब तो इसका वैल्यू और बढ़ जाता, 15 + 9 हो जाता, हाँ 24। है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर ही हाँ फ्लो सर, किया। हाँ तो n कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है उससे डिवाइड कर लो, डिवाइडेड हाँ बाय सर। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -9। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया यस सबको? सर। हाँ सर। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं आरसी सर्किट में। सर सर एक मिनट। बोलो। नहीं सर वो देखना। हाँ। तो आरसी सर्किट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस होंगे और कैपेसिटर होगा और उसके कॉम्बिनेशंस होंगे। यहाँ पे कौन से कैपेसिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस जगह पे हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर पैरेलल। या फिर कोई भी कंडक्टर यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी जब हम लोग यूज़ करेंगे उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ करेंगे, जो कि सर्किट में यूज़ होता है। ठीक है, तो आरसी सर्किट, और आरसी सर्किट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पहले देखेंगे हम। तो इसको दो तरीके से किया जाता है, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को तुमने बैटरी से अटैच करा है, या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को तुमने एक कैपेसिटर के साथ अटैच करा है। तो दो तरह के इसमें चीज़ें होती हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैं कैपेसिटर से ही अटैच किया, जैसा कि हमारा ऊपर वाला चल रहा था, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के साथ अटैच किया, या फिर ये कंडक्टर क्या है, कैपेसिटर है, ये कंडक्टर भी कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर को हमने अटैच करा। तो पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, इन दोनों को अटैच करते हैं, फिर बैटरीज लगाएंगे। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा हम लोगों ने फार्मूला ऊपर डिराइव करा था एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम फार्मूला डिराइव होकर के आता है। सभी को ध्यान से समझना, हमारे पास दो कैपेसिटर था और दोनों कैपेसिटर पहले से ही चार्ज थे, पहले से ही चार्ज था। और मैंने क्या किया, इसको स्विच से क्लोज किया।
t इज इक्वल टू 0 पे। ये t इज इक्वल टू 0 पे मैंने क्लोज कर दिया। इसका कैपेसिटेंस था C1, इसका कैपेसिटेंस था C2 और इस पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस V1 था और इसके क्रॉस V2 था। और जैसे ही मैंने इसको t इज इक्वल टू 0 पे कनेक्ट किया तो कंडक्टर या फिर कैपेसिटर से चार्ज फ्लो होकर के दूसरे कैपेसिटर पे जाने लगेगा। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कोई भी चार्ज एक दूसरे से फ्लो नहीं होगा। उस समय मैं क्या बोलूँगा कि इधर का और इधर का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, है ना। दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल यस क्या हो जाने वाला है, कॉमन। तभी वो चार्ज फ्लो करना बंद करेगा। तो हो सकता है चार्ज ऊपर भी फ्लो कर रहा हो या फिर नीचे फ्लो कर रहा हो, हमें पता नहीं है, डिपेंड करता है V1 किसका ज़्यादा है, उसके हिसाब से चार्ज फ्लो करेगा। लेकिन हाँ, जब चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा उस समय मैं बोलूँगा कि कॉमन पोटेंशियल दोनों में आ चुका है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। तो इसमें हम लोग करते क्या है, चार्ज कंजर्वेशन। मान लो कि स्टार्टिंग में इसके ऊपर चार्ज था कैपिटल Q1 इस प्लेट के ऊपर, और इस प्लेट के ऊपर चार्ज था कैपिटल Q2। क्या तुमने इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट को कनेक्ट कर दिया और इधर वाला प्लेट इसके साथ कनेक्ट हुआ है, तो चार्जेस का जो फ्लो होगा वो इससे इसमें हो सकता है या फिर इससे इसमें हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है। आया ना, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। तो ये फ्लो कभी नहीं हो सकता है, ये फ्लो हो सकता है। गैप। तो इसका चार्ज और इसका चार्ज इनिशियल और फाइनल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगा दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इसको आइसोलेशन बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों प्लेट्स को आइसोलेट करके रखा हूँ और एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा हूँ तो Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल्स टू, और फाइनली इस पे चार्ज आ जाएगा Q1 और इस पे चार्ज आ जाएगा Q2, विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। है ना, बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं नो सर। सर। तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एकदम बिल्कुल लास्ट प्रोसेस है। Q1 का वैल्यू हो जाएगा C1 इंटू वी, और Q2 कितना हो जाएगा C2 इंटू वी, और कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 कितना हो जाएगा, वही Q1 इज इक्वल्स टू C1 V1 एंड Q2 इज इक्वल्स टू C2 C1 V2। ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। सो V जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2। सो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। और एग्जैक्टली ऐसा ही डेरिवेशन हम लोगों ने ऊपर किया था, याद है। हाँ सर। तो इस प्रोसेस में भी हीट का क्या होगा, फ्लो होगा, मतलब हीट का एनर्जी का लॉस होगा या फिर हीट में कन्वर्जन होगा, जो भी बोल लो। तो इसमें हीट कितना जनरेट होगा, स्टार्टिंग में जो भी एनर्जी था सिस्टम का उसमें से मैं फाइनल का माइनस कर लूँगा। तो U1 प्लस ऑफ U2 इनिशियल के लिए माइनस ऑफ U1 डैश प्लस U2 डैश फाइनल का। जब इसके वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा तो वो कितना आ जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, और V कितना है ये, विच इज C1 क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट हमारे पास आंसर आता है, वो क्या है, हाफ
C1 C2 upon C1 plus C2 and V2 minus of V1 का होल स्क्वायर, दिस इज हीट। ये तुम्हारे बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो या तो ऊपर में जो कंडक्टर के लिए बताया उसके लिए पूछा जाएगा या फिर कैपेसिटर के लिए शेयरिंग ऑफ चार्जेस बताया जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखना है, जिसको हम लोगों ने दूसरे तरीके से लिखा था, हाफ सी इक्विवेलेंट डेल्टा वी का होल स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक था। इस फार्मूले को याद नहीं रखना है। कभी भी अगर दो वाला सिस्टम आ जाए तो हम लोग याद रख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा जैसा हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया हुआ है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। प्रॉब्लम के डिफरेंस तब आएंगे जब पोलरिटी का चेंज आएगा। पोलरिटी किस तरीके से चेंज करेंगे अभी पता चलेगा। अभी के लिए मान लो कि सेम प्लस वाले प्लेट को दूसरे पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया है। और इधर का भी पॉजिटिव नेगेटिव था। इस पे जो चार्ज दिया गया पॉजिटिव प्लेट पे वो था 20 माइक्रोकूलम, और इस पे जो चार्ज था Q2 वो था हमारा 10 माइक्रोकूलम, और इसको t इज इक्वल्स टू 0 पे कनेक्ट किया गया। C1 कैपेसिटेंस दे रखा था 2 माइक्रोफेरेड एंड C2 दे रखा था 4 माइक्रोफेरेड। 4 नहीं, इसको भी 2 ही ले लेते हैं, 2 नहीं 3 ले लेते हैं। माइक्रोफेरेड। तो पूछा गया फाइंड हीट, कितना हीट जनरेटेड होगा वो निकालो। हाँ सर। तो क्वेश्चन में ये सारी चीज़ दे रखे हैं, तो मुझे क्या करना है, फाइनल सिचुएशन पे t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज किया गया था। तो फाइनल जब होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, इस पे चार्ज होगा और इस पे चार्ज होगा, कुछ इस पे Q1 और इस पे Q2। और स्टार्टिंग में ये जो चार्जेस थे ये सिर्फ इसी प्लेट में एक दूसरे से शेयर किया जा सकता है। तो दिस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, और Q1 का वैल्यू कितना होगा, इधर प्लस हो जाएगा इधर माइनस V, तो C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 विच इज 20 प्लस 10। ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5V, सो V इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट आ गया। अब हीट निकालना है मुझे, तो हीट के लिए कर लो U इनिशियल माइनस U फाइनल विच इज़ इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाई 2C ले लेता हूँ, तो Q स्क्वायर बाई 2 इंटू C का वैल्यू कितना था उसका, 2 था आई थिंक, 2 एंड 3 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C, C1 प्लस ऑफ C2 इंटू V स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आया, किसी का आया था कुछ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगर दिया गया कि कुछ इस तरीके से ऊपर वाला ही सिस्टम था, लेकिन इस बार चार्जेस को थोड़ा अलग तरीके से अटैच किया गया। इस बार पोलरिटी को चेंज कर दिया, नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव प्लेट इस तरफ है, और इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया। ठीक है, और जो चार्जेस थे इनिशियली जितना चार्ज था उतना ही चार्ज इस पे दिया गया, डेट इज़ 20 माइक्रोकूलम, एंड इस पे दिया गया है प्लस
10 माइक्रोकूलम। ऑफकोर्स इस पे -10 होगा फिर, और C1 C2 भी सेम है स्टार्टिंग के जैसा माइक्रोफेरेड, एंड C2 इज़ 3 माइक्रोफेरेड। तो हीट निकालो। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा, मुझे वही सेम प्रोसेस करना है लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। अगर इन दोनों प्लेट को देखें तो ये दोनों प्लेट क्या है, आइसोलेटेड है, तो चार्ज कंजर्वेशन कर लेंगे। तो चार्ज कंजर्वेशन में क्या आएगा, दिस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। तो ये 5 इंटू वी एग्जैक्टली पहले जैसा, लेकिन ये 20 माइनस ऑफ 10 आएगा, तो 10, और ये V इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट आएगा। अब तुम्हें हीट Q1 प्लस Q2 है ना? हाँ, तो Q1 प्लस ऑफ Q2 है ना, लेकिन तुम्हारा चार्ज तो देखो, इस पे है -10 हाँ। और इस प्लेट पे है +20, तो दोनों को ऐड करना है मुझे। तो इफेक्टिव चार्ज कितना हो जाएगा, 10 20 माइनस 10 दैट इज +10, 20 माइनस 10। है ना। तो हाँ सर। फाइनल सिचुएशन पे दोनों पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे, इस पे प्लस और इस पे भी प्लस, और इस पे चार्ज कितना होगा वो हम लोग C इंटू वी करके निकाल सकते हैं, डेट इज़ C1 2 और V कितना है 2, 4 माइक्रोकुलम, और ये Q2 कितना हो जाएगा, C1 कितना था, 3 था, इंटू V डेट इज़ 2, 6 माइक्रोकुलम। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो 10 आ रहा है। और हीट की बात करेंगे तो U इनिशियल माइनस ऑफ U फाइनल कर लेंगे, वही हाफ CV स्क्वायर कर लो या फिर Q²/2C आ जाएगा क्या, इसमें आ जाएगा 20 Q²/2 इंटू C। जितने भी सारे ऊपर क्वेश्चंस हम लोगों ने किए सभी में जो Q था उसमें माइक्रोकुलम में था, और C जो था वो माइक्रोफेरेड में था। तो ध्यान देना, जो एनर्जी आएगा मेरे पास वो किस में आएगा, माइक्रो जूल में आएगा, माइक्रो जूल। क्योंकि एक एक माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक माइक्रो बच जाएगा। तो वाट एवर बी द वैल्यू दैट विल बी इन माइक्रो जूल। तो C का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। C कितना था, 2 का होल स्क्वायर नहीं होगा इसमें, और प्लस 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2C माइनस हाफ CV स्क्वायर, C1 प्लस C2, ये हो जाएगा हीट। तो ये खैर सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इट इज़ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और RC सर्किट में, है ना। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो इसमें 2 टाइम के लिए हम लोग बात करेंगे। ये 2 टाइम कब कब होगा, जब t इज इक्वल्स टू 0 होगा और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक और भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, जब 3 कैपेसिटर को यूज़ कर लिया जाएगा, 1 2 3, तो फिर हम लोग किस तरीके से चार्ज निकालेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। 4 भी लगा ले तो भी पैटर्न पता चल जाएगा, लेकिन 3 निकाल लिया तो 4 वाला भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे करेंगे जा करके। सेकेंड इसमें जो है वो RC सर्किट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो है वो कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज हो रहा है वो मुझे देखना है, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही टाइम के लिए चेक करना है, t इज इक्वल्स टू 0 के और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए। बाकी एनी टाइम t के लिए हम लोग आगे जा कर के देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया और उसको मैंने एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, और फिर उसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास एक बैटरी है और इसे मैंने स्विच ऑन कर दिया, t इज इक्वल्स टू 0 पे क्लोज किया। सोचो क्या होगा, ये टोटली अनचार्ज था,
इस पे ज़ीरो चार्ज और इस पे ज़ीरो चार्ज था इनिशियल, और रेजिस्टेंस R था, और इसका पोटेंशियल ऑफ द बैटरी वाज V। सोचो क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही हम लोग क्लोज करेंगे तो इसका पोलरिटी है पॉजिटिव और इसका पोलरिटी है नेगेटिव, है ना। इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव पोलरिटी होने के कारण से इस प्लेट को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा, और ये नेगेटिव होने के कारण से इस प्लेट को भी नेगेटिव बनाने की कोशिश करेगा। तो वो प्रोसेस कैसे होगा, जब इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा, इस जगह से खींचेगा और खींच करके निकाल करके दूसरे प्लेट के ऊपर पुट कर देगा, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके से निकल करके इसके ऊपर आते जाएंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन उल्टा डायरेक्शन जाएगा, नेगेटिव बनाना ना उसे मुझे, उस प्लेट को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेट से उठा करके इस प्लेट में डालने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने लगेंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले प्लेट से निकलते जा रहा है तो ये पॉजिटिव बनने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करके इसके ऊपर वो पुट करते जाएगा, और कुछ टाइम के बाद ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएंगे और ये कुछ टाइम के बाद प्लेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, जब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका होगा, उस समय इस प्लेट के ऊपर चार्ज आ चुका होगा। कितना चार्ज आ चुका होगा, कैपिटल Q, दैट इज़ मैक्सिमम, और इस पर माइनस Q आ चुका होगा, और अब ये चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं चार्ज होगा, ऐसा क्या रीज़न है कि अब चार्ज नहीं होगा? तो ये t इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, और ये क्या है, t इज़ इक्वल्स टू 0। तो t इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और हमें पता है कि ये जो एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को एक बैटरी की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, Q/C। इतना पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस कैपेसिटर के क्रॉस। तो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने शेयरिंग ऑफ चार्जेस पढ़ा था, तो चार्ज फ्लो करता क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही ख़त्म हो जाए तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर देखा, 0 था। पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी देखा तो वो V था। तो पोटेंशियल का डिफरेंस था, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन जब t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हुआ तो कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज हुआ मैक्सिमम पहुंच गया, और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो Q/C के बराबर हो गया, और लेट से Q/C जो है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो चुका है। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और कैपेसिटर के क्रॉस भी V हो गया। डेट मीन्स इन दोनों के क्रॉस अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट क्या हो जाएगा, 0, मतलब चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और यहाँ पे करंट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, मीन्स चार्ज विल फ्लो। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे जो करंट का फ्लो होगा दैट विल बी मैक्सिमम। जैसे ही मैं क्लोज करूँगा पोटेंशियल का डिफरेंस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है ना, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो उस समय क्या होगा, फटाफट चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो उस समय करंट होगा ज़्यादा। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस देखा जा रहा है, कैपेसिटर एंड बैटरी के क्रॉस। ऐसा मत समझना कि इस प्लेट और इस प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखा जा रहा है, नहीं, इसके क्रॉस की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इसके इसके और इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है।
चार्ज तभी फ्लो करता है, या तो इधर से इधर फ्लो करेगा या तो इधर से इधर फ्लो करेगा। और बैटरी क्या काम करता है, बेसिकली चार्ज को मूव कराने का काम करता है, वो वर्क करता है चार्ज को मूव करा करके। बैटरी एक सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, लेकिन वो चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से बैटरी हमारा चार्ज होने लगेगा। तो इससे हमें दो बातें पता चलता है, पहला चीज़ ये और दूसरा चीज़ ये। तो शॉर्ट ट्रिक में हमें क्या याद रखना है, मैं बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक हमें बस इतना सा याद रखना है, फर्स्ट थिंग कि t इज़ इक्वल्स टू 0 पे जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो कैपेसिटर जो है वो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। सिंपल वायर, जिसको हम लोग शंट वायर भी बोलते हैं। और दूसरा, जब t इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, जिसको हम लोग सिंपल स्टेडी, वायर या कौन सा वायर सर? शंट वायर। शंट वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, नेगलेक्ट करते हैं, इन्फाइनेटली स्मॉल। 0। t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होने का मतलब हो गया कि स्टडी स्टेट। इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब अब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ना। हम लोगों ने हीट ट्रांसफर में देखा था, स्टडी स्टेट का क्या मतलब होता है, चेंजेस होने बंद हो नहीं गए। होता। तो उस समय कैपेसिटर जो है वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैपेसिटर विल एक्ट एज ओपन वायर या फिर ओपन सर्किट। इतना सा हमें बस याद रखना है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसे देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक रेजिस्टेंस है R, और ये एक रेजिस्टेंस है R, और एक बैटरी लगा दिया गया यहाँ पे, ये भी R है, और एक कैपेसिटर है जो कि इस तरीके से लगा दिया गया है यहाँ पे इसके क्रॉस। और इससे करंट I फ्लो कर रहा है। किस टाइम पे फ्लो करेगा, I का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। फाइंड I एट फर्स्ट t इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट पे, बराबर है क्या। और t इज इक्वल्स टू 0 पे स्विच को क्लोज किया गया। तो ऐसा अगर क्वेश्चन मुझे मिलेगा, और इसमें लास्ट चीज़ एक और दे दिया जाएगा, थर्ड, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। मैक्सिमम चार्ज, स्टेडी स्टेट पे मैक्सिमम चार्ज की बात हो रही है। तो इसमें मुझे क्या देखना है कि t इज इक्वल्स टू 0 जैसे पूछा, तो हमें उस कैपेसिटर को एक सिंपल वायर में कन्वर्ट कर देना है। बस इतना सा ही ध्यान रखेंगे हम लोग, और सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी तरीके से बनते हैं। तो एक सिंपल वायर से मैंने क्लोज कर दिया। बताओ R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ये तो बेकार हो गया ना, R अरे ये तो बेकार हो गया। तो हाँ I कितना हो जाएगा, I हाँ विल सर। बी इक्वल्स टू V बाय R, इट इज इक्वल्स टू 0 पे। अब दूसरा, स्टेडी स्टेट पे जब t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, तो उस समय इसको एक ओपन वायर की तरह भी ट्रीट करना है मुझे। तो ओपन वायर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता है, ओपन सर्किट। और इससे अगर करंट फ्लो करना है तो बताओ R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अब, 2R 2R। सो द करंट विल बी V बाई 2R। सिंपल था। अब पूछा गया कि मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा। मैक्सिमम जो चार्ज होगा तभी होगा जब वो फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। फुल्ली चार्ज का मतलब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा।
तो ये हमारा पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है, इसके क्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस बोला जाएगा, या फिर इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस, या फिर इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस। तो अगर मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँ V1, so this V1 will be the potential difference across the capacitor। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। हाँ, तो मुझे क्या निकालना है? V1 निकालना काफ़ी सर आसान है। नहीं समझा। मैंने बोला कि ये है हमारा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ये होगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे चाहिए कि मैक्सिमम कितना होगा। मैक्सिमम तो स्टेडी स्टेट पे होता है। इन दोनों पॉइंट के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के क्रॉस होगा। हाँ उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा, EF के क्रॉस, हाँ सर। बराबर। तो EF के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने माना V1, तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस होगा। तो V1 कितना हो जाएगा? V1 विल बी इक्वल्स टू I इंटू R, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है। I का वैल्यू कितना है? V/2R इंटू R, ये आ जाएगा तुम्हारा V/2। सो चार्ज इस कैपेसिटर पे कितना आएगा? Q विल बी इक्वल्स टू C इंटू V। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर C दे रखा है तो इसे C लूँगा और V/2 आएगा आंसर। समझ में आया सबको? किसी को भी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम हाँ सर। पूछ सकते हो। नो सर। चलो आगे देखते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के लिए है कि अगर मैं कनेक्शन कुछ ऐसा बनाता हूँ, C1 दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड एंड C2 दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड, और एक बैटरी लगाया गया है इस जगह पे, मान लो 20 वोल्ट का, और ये रेजिस्टेंस दिया गया है नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, कॉन्सेप्ट उतना भी नहीं लगेगा। तो रेजिस्टेंस दिया गया R1 इज इक्वल्स टू R एंड ये है 3R। तो फाइंड, सबसे पहला तो t इज इक्वल्स टू 0 पे करंट ही निकालना है। I at t is equals to 0 and t is equals to infinity। दूसरा ऐसा करते हैं, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं। और थर्ड दिया गया है मैक्सिमम चार्ज ऑन C1 एंड C2। चलो सॉल्व करो इसको। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले t इज इक्वल्स टू 0 पे मुझे फिगर बनाना है। तो t इज इक्वल्स टू 0 के लिए मुझे क्या करना होता है? सिंपल वायर से कनेक्ट करना होता है। तो ये रेजिस्टेंस, तो एक सिंपल वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया।
और इस जगह पे बैटरी। तो करंट कितना हो जाएगा, पहले तो आर इक्विवेलेंट सिर्फ और सिर्फ आर होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये से करंट निकल जाएगा और रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा। और आई कितना हो जाएगा, 20/R। बाय आर। ये सिंपल था। सेकेंड पार्ट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए, जिसमें कि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये कुछ ऐसा रहेगा। और अगर ये ऐसा है, इसका रेजिस्टेंस आर दिया गया है, आर एंड 3R, और ये ओपन रहेगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो करंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा 5R, ये हो जाएगा 4/R। और पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 कितना होगा, V1 हो जाएगा I इंटू आर एंड V2 हो जाएगा I इंटू 3R। समझ में आया क्या? और ये V1 V2 निकल गया, तो इस पे जो चार्जेस आएंगे इस वाले पे, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, और इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस। तो Q1 एंड Q2, so Q1 will be equals to C1 V1 and Q2 will be equals to C2 V2। C1 कितना है, कितना दिया था, 2 एंड 3, 2 माइक्रोफेरेड। और V1 है तुम्हारा I इंटू आर, आई है तुम्हारा 4/R इंटू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। सही करा ना मैंने? यस सर। Q2 वैल्यू कितना हो जाएगा, C2 3 माइक्रोफेरेड एंड V2 कितना हो जाएगा, I इंटू आर कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, 36 माइक्रो कूलम चार्ज। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये सर्किट कुछ इस तरीके से दिया गया और इसमें तुम्हें दो काम करना है। ये है V, ये V, ये रेजिस्टेंस R, ये R और ये R और ये C। सॉरी। फर्स्ट निकालना है करंट। फाइंड I at t is equals to 0, second t is equals to infinity, and third charge on capacitor। फाइंड आउट करो जल्दी। तो देखो इस बार क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी दिया गया है और वो कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। तो कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात करते हैं। जब टाइम 0 था तो उस समय क्या हो जाएगा, एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा कैपेसिटर। तो ये सिंपल वायर बना दिया मैंने और ये एक बैटरी और सारे रेजिस्टेंस R है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2 प्लस ऑफ R विच इज़ 3R/2। सो करंट कितना आ जाएगा इधर से, I विल बी इक्वल्स टू V/R। ये आ जाएगा आंसर सिंपल। T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब स्टडी स्टेट पे। तो स्टडी स्टेट पे क्या होने वाला है, वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर वो ओपन होगा तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा, है कि नहीं? तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R। सो जो करंट फ्लो करेगा इधर से I कितना हो जाएगा, V/2R। अब मुझे निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा,
क्योंकि इससे करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, तो ये रेजिस्टेंस हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा उतना ही इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस होगा, बराबर है क्या? और वही पोटेंशियल डिफरेंस Yes, sir. इन दोनों के क्रॉस होगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, V/2। तो कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है V/2। तो चार्ज उस पर जो आएगा वो आएगा C/V, हो जाएगा CV/2। समझ में आया? Yes, sir. चलो, तो इसमें नेक्स्ट जो आएगा डेट इज़, अगर मैंने इसको बैटरी से भी कनेक्ट किया तो भी हीट जनरेट होगा। तो हीट जनरेटेड इन RC सर्किट, ये टॉपिक देखेंगे। हीट जनरेटेड इन RC सर्किट, इन RC सर्किट। तो पहले एक सिंपल सर्किट लेंगे और उसमें हीट निकालेंगे, फिर बाकी बात काम करेंगे। ये हमारे पास है एक रजिस्टर और ये कैपेसिटर जो कि इनिशियली अनचार्ज था। एक बार ऐसा करेंगे जब चार्ज रहेगा उस समय कनेक्ट करेंगे, और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि जैसे ही मैं t=0 पे इसको क्लोज करूँगा, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, ऐसा भी हम लोग मान करके चल रहे हैं। ये रेजिस्टेंस R और ये V। तो जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा तो क्लोज करने के बाद क्योंकि चार्ज इधर से फ्लो करेगा तो बैटरी कुछ वर्क करेगा। क्योंकि ये पहले अनचार्ज था और अब चार्ज हो रहा है तो इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है, और क्योंकि करंट इससे फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस से तो इसमें हीट जनरेट होगा, है ना। अब कहीं कहीं पे क्या कर देता है, बस डायरेक्ट कैपेसिटर और एक बैटरी से ज्वाइन कर देता है और रेजिस्टेंस बीच में देता ही नहीं। हमें पता है कि जो भी वायर यूज़ किया गया उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहता ही रहता है और वो हीट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ना भी दिया जाए, ये सर्किट को ऐसे भी लिखा जाए, तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर है क्या? हाँ तो सर। हमें पता है कि t=0 पे करंट एकदम स्पीड में फ्लो करना स्टार्ट होगा, वो भी t=0 पे करंट मैक्सिमम होगा। और जब स्टेडी स्टेट पहुंचेगा t=0 पे ऐसा होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा डेट विल बी मैक्सिमम। और जब t=इन्फिनिटी होगा विच इज़ स्टेडी स्टेट, उस समय ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये कैपेसिटर हो चुका होगा फुल्ली चार्ज और ये होगा बैटरी और ये इस तरीके से दिखेगा। तो इसके ऊपर +Q चार्ज हो जाएगा और इस पर -Q चार्ज आ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस R और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ से सिंपल सर्किट मुझे देख करके ही पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस कैपेसिटर होगा वो भी कितना होगा, V होगा। तो ये जो चार्ज आया है कैपेसिटर के ऊपर वो कितना हो जाएगा, CV। कोई दिक्कत हाँ यहाँ तक सर। बोलो? अब हम लोग करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, और इसे तुम्हें याद रखना है। दिस इज़ U फाइनल और स्टार्टिंग में ये है हमारा U इनिशियल। हालांकि अलग बात है, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था तो U इनिशियल होगा 0, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि U इनिशियल कुछ था। तो देखो एनर्जी हमारा कहाँ कहाँ पे गया, बैटरी ने जो वर्क किया है वो वर्क कहाँ पे गया, हीट में गया, और वो वर्क इसके एनर्जी को बढ़ाने में गया। तो मैं बोल सकता हूँ वर्क डन बाय बैटरी इज बेसिकली इक्वल्स टू द चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर प्लस ऑफ हीट। हाँ या ना? Yes, sir. इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन अपने तरीके से करते हो तो वो चीज़ याद रखना। तो हीट का मेरे लिए जो फॉर्मूला बन के आएगा डेट विल बी, सॉरी, डेट विल बी इक्वल्स टू
वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ डेल्टा यू, और डेल्टा यू है क्या चीज़, यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल, ऐसा, एंड दिस इज हीट। और यही फार्मूला है जो हम लोग को याद रखना है हीट के लिए। अब अगर तुम अच्छे तरीके से देखो तो दो कैपेसिटर को जब कनेक्ट करते थे तो उस समय बैटरी नहीं लगा हुआ था, तो बैटरी नहीं लगा हुआ था तो वर्क डन बाय बैटरी ज़ीरो हो गया, और यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल कितना आ जाएगा, यू इनिशियल माइनस ऑफ यू फाइनल। क्या ऐसे ही हीट निकालते थे वहाँ पे, है ना? हाँ सर। Yes. तो इन स्टार्टिंग में अनचार्ज था, अब हीट निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग में अनचार्ज था और बैटरी से जो फ्लो किया है चार्ज, वो कितना फ्लो करेगा, जितना कैपेसिटर पे चार्ज आया वो किसने दिया, बैटरी ने ही फ्लो कराया। हाँ सर। तो बैटरी से जो चार्ज फ्लो किया वो CV है, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। Q कितना है CV, डेल्टा वी कितना है V, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर। और फिर ये सिर्फ अभी बैटरी का निकाला है मैंने। और फिर दूसरा निकालेंगे हम लोग डेल्टा यू कैपेसिटर में। तो स्टार्टिंग में इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, तो यू इनिशियल एनर्जी कितना हो गया, ज़ीरो, और फाइनली इस पे चार्ज आ गया CV प्लस में और इस पे माइनस ऑफ CV चार्ज आ गया, तो इसके पास यू फाइनल कितना आ जाएगा एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूला लगा दो हीट का, that heat is equals to work done by battery minus of U final minus U initial। वर्क डन बाय बैटरी कितना है, CV स्क्वायर माइनस U फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर और ज़ीरो, सो आंसर इज हाफ CV स्क्वायर। इतना हीट जो है वो लॉस होगा, इतना एनर्जी का लॉस होगा, या फिर इतना हीट डिसिपेट होगा। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। बराबर। तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें काफ़ी अच्छे तीन टोटल डिफरेंट कैटेगरीज बनते हैं, जब सेम पोलरिटी हो बैटरी का और कैपेसिटर का कनेक्ट किया हो, दूसरा जब अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट किया गया हो, और तीसरा जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैपेसिटर का ज़्यादा है और बैटरी का कम है। तो ये तीन डिफरेंट केस देखेंगे जिसमें कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता, तो जिसमें हमें अच्छे तरीके से पता चलेगा कि हाँ डिफरेंस क्या है और कब मुझे वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव लेना है और कब वर्क डन बाय बैटरी मुझे नेगेटिव लेना है। ठीक है, होमवर्क। हाँ होमवर्क लिख लो।